गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करें आज की क्लास। और एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट हमने स्टार्ट करके रखा है। जैसे कि बच्चों की डिमांड है, बच्चे कह रहे हैं कि एक बार इस चैप्टर को पूरा जितना भी अभी तक हमने किया है एक बार वो उसे गो थ्रू कर ले, हम उसका वॉक थ्रू कर ले, देन आज की हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। बच्चों, कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, अपनी जीविका को चलाने के लिए। रहना भी चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है ना। सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी रहता है और एक अपनी एक सेल्फ वर्थ भी होती है। तो कह रहे कुछ लोग तो अपने फार्म पे काम करते हैं, कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ लोग बैंक में काम करते हैं, माने जॉब करते हैं, कुछ लोग अपना ही कुछ तो धंधा चलाते हैं, है ना, शॉप करते हैं, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, या कुछ लोग घर से भी काम करते हैं। कह रहे एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे एक इंसान अपनी क्या चलाता है, जीविका चलाता है। कुछ लोगों को तो पैसा और प्रॉपर्टी किसमें मिलती है, विरासत में मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज उन्हें क्या कर देगी, सेटिस्फाई कर देगी। इंसान की अपनी भी कोई इज्जत होती है, ठीक है ना, जो उसे खुद ही बनानी होती है, ठीक है ना। मतलब हर एक इंसान चाहता है कि ठीक है कि एक टाइम तक मेरे को मेरे माता पिता के नाम से जाना जाए, लेकिन प्राउड वाला मूवमेंट वो भी होता है कि जब लोग बोले कि ये देख, ये इसके माता पिता है, ठीक है ना। तो वो इज्जत कमानी पड़ती है ना। उसके लिए आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी क्या रहना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बाकी दूसरी एक्टिविटीज भी होती है। तो जब हम किसी ना किसी काम में क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, तो उससे हमें एक तो हमारी सेल्फ वर्थ का रियलाइजेशन होता है और हम अपने आप को दूसरों से रिलेट कर सकते हैं मीनिंगफुली, कि भाई ऐसे धरती पे बोझ नहीं है, हम भी क्या करते हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, हमारी भी इज्जत है। ऐसे नहीं खाली पीली ऐसे इधर ही हमें क्या कर रहे हैं, सड़क चटका रहे हैं, ठीक है ना, वैसा। तो कह रहे हैं हर एक इंसान कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम में किसी ना किसी प्रकार से, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर के। हम अपने लिए भी काम नहीं करते खाली, हम उनके लिए भी काम करते हैं जो हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे फैमिली वाले, ठीक है ना। इससे हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हमें ऐसा फील होती है कि जब हम उनकी रिक्वायरमेंट के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना। जब आपके फादर साहब आपके लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना, पैसा कमाते हैं, और आपको वो आपकी ग्रोथ को देखते हैं। मतलब अभी मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अभी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। मान ले आपके माता पिता आपकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर क्या लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। अभी हमारे जैन साहब क्या करा करके गए, यहाँ पे रिवीजन करा करके गए, और पहले टाइम में भी बहुत बच्चों ने, आप में से ही बहुत सारे बच्चों ने रिवीजन कराया, है ना। जब आप आपके पेरेंट्स को वो रिवीजन दिखाओगे, एटलीस्ट चाहे कुछ भी नहीं दिखाते, उन्हें नहीं समझ में आए या नहीं आए, लेकिन वो दिखाते हो, तो उन्हें क्या खुशी नहीं होगी क्या, कि चलो ठीक है कि हमारा पैसा अच्छी जगह लग रहा है और हमारा बच्चा क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। इस चीज का ही मोटिवेशन रहता है, अगले दिन और एंथुसियाज्म के साथ वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। से यस और नो, तो ये वही तो बोल रहा है कि इससे क्या होता है कि जब हम अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं तो उससे एक और हमें अचीवमेंट की ऐसा फीलिंग होती है। इस चैप्टर को पढ़ने पढ़ाने का मकसद ये है ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमारे देश के अंदर कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं, किस किस तरह की वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, कहाँ कहाँ पे दिक्कतें हैं, है ना, कहाँ कहाँ पे हमें और भी क्या करनी है, पॉलिसीज फ्रेम करनी है, जिससे कि हम अपने देश के लोगों को, है ना, एक क्या दे सके, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सके, और इस तरह की उनके लिए अरेंजमेंट कर सके जिससे कि वो और ज्यादा क्या कर सके, अपनी लाइफ में इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, ठीक है ना। तो इससे हमें किसमें भी हेल्प मिलेगी, उन इंडस्ट्रीज को, उन सेक्टर्स को भी एनालाइज करने में हेल्प मिलेगी जिनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है नेशनल इनकम में, जिनका कम रहता है, ताकि हम उनके लिए भी पॉलिसीज फ्रेम कर सके। इससे कई सारे जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनको भी हम एड्रेस कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ने के बाद। जैसे कि किन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है सोसाइटी में, चाइल्ड लेबर की प्रैक्टिस चलती है नहीं चलती है, वगैरह वगैरह। बात करते हैं बच्चों वर्कर की। मैं पढ़ा कुछ भी नहीं रहा हूँ, आपको रिवाइज करा रहा हूँ, है ना। नो डाउट कि मैं डिटेल में करा रहा हूँ, ठीक है ना। वर्कर, इकोनॉमिक्स में वर्कर थोड़ा, आप नीची सेंस से मत देखना, वर्कर थोड़ा हाई सेंस में है। यहाँ पे इसका स्कोप क्या है, थोड़ा ज्यादा है। कोई भी वो बंदा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में किसी ना किसी प्रकार से इन्वॉल्व है, वेदर वो प्रोफेशनल भी है ना, अगर वो किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व है तो भी वो क्या है, वर्कर है। माने एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी, एक फार्मर, एक बार्बर, सब लोग कौन है, वर्कर है। इकोनॉमिक्स ऐसा बोलती है, ठीक है ना, जो अपनी जीविका को चलाने के लिए काम करते हैं, चाहे वो जीविका को चलाने के लिए काम छोटा हो या काम बड़ा हो। बिकॉज बिकॉज कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, माने धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।
तो वो कह रहे हैं कि आमतौर पर ये माना जाता है कि वर्कर वो लोग होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है, सब लोग वर्कर है, मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। जो लोग टेम्परेरी एब्सेंट रहते हैं, इसका मतलब वो नहीं है कि उनका वर्कर का टैग छिन चुका है, ठीक है ना, वो वर्कर है, वो तो टेम्परेरी एब्सेंट है, बस किसी कारण की वजह से उनकी कुछ रिलीजियस और सोशल क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं, उनकी हेल्थ हो सकती है ना, या बाकी और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो मौसम क्या नहीं दे रहा है, साथ नहीं दे रहा है, वेदर साथ नहीं दे रहा है, तो टेम्परेरी वर्कर अगर कोई है या टेम्परेरी अगर कोई एब्सेंट है तो ऐसा नहीं कि वो वर्कर नहीं, वर्कर है वो, ठीक है ना। अच्छा, अब जो वर्कर्स होते हैं बच्चों वो दो टाइप के होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, दूसरे हायर्ड। सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद से क्या करते हैं, अपने ही वेंचर चलाते हैं, अपने ही किसी तो बिजनेस में लगे हुए होते हैं, किसी दूसरे के यहाँ पे जॉब नहीं करते, वो तो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। हायर्ड वर्कर होते हैं जो किसी दूसरे के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। अभी जो हायर्ड वर्कर होते हैं इन्हें क्या मिलती है, वेजेस मिल सकती है या सैलरीज मिल सकती है, ठीक है ना। और वेजेस और सैलरीज जो ये जो होती है बच्चों, ये कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है। अभी जो वर्कर होते हैं हायर्ड वर्कर, ये भी दो टाइप के होते हैं, कैजुअल और रेगुलर सैलरीड। कैजुअल वो होते हैं जो डेली वेजर्स होते हैं, जो परमानेंट नहीं होते, ठीक है ना, इन्हें डेली बेसिस पे क्या मिलती है, वेजेस, इन्हें कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लाइक पीएफ, रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुटी वगैरह अवेल नहीं होती। नेक्स्ट है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज, ये हमारे परमानेंट पेरोल पे होते हैं, हमारे एम्प्लॉयर के परमानेंट स्टाफ होते हैं, परमानेंट इन्हें सैलरी मिलती है और इन्हें सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी मिलते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जो कैजुअल वर्कर होते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं, जबकि जो परमानेंट वर्कर होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करते हैं, 11-12 का डेटा है। रूरल एरिया में कितने वर्कर्स है बच्चों, बोल दो, 355 मिलियन, जबकि अर्बन में कितना है, 118 मिलियन, टोटल कितने हो जाते हैं, 473 मिलियन। रूरल की अगर बात करें तो कितने लोग, कितने जो मेल है वो एम्प्लॉयमेंट में 67%, जबकि फीमेल वाला पोर्शन कितना है, बाकी बचा हुआ हो गया 33%। अगर हम बात करें अर्बन की, तो अर्बन में ये नंबर कितना है, मेल का 80% है, बाकी फीमेल का क्या है, 20% है, और ओवरऑल निकालते तो बच्चों 70 और 30 की कॉम्बिनेशन बनती है। इससे हमें ये पता चलता है कि वेदर रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, चाहे आप टोटलिटी में देखो, मेल का पार्टिसिपेशन क्या है, ज्यादा है, किससे, फीमेल से, और फीमेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा है रूरल रूरल एरिया में रादर देन द अर्बन एरिया में, ठीक है ना। अर्बन में उसके काफी सारे क्या है रीजन है जो हमने यहाँ पे देखे थे बच्चों, जैसे कि पहला इसने क्वेश्चन पूछा है या बताया है कि हमारी जो वर्कफोर्स है रूरल बेस्ड क्यों है, बिकॉज ज्यादातर जो एक्टिविटीज होती है वो परफॉर्म कहाँ पे हो रही है, रूरल एरिया में होती है, ठीक है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर वहां पे होती है। इसका मतलब है जीडीपी ज्यादा वहीं से आती होगी, नहीं, ऐसा नहीं है, जीडीपी ज्यादा आती है कहाँ से, अर्बन एरिया से, ठीक है ना। अच्छा, हमारी जो फीमेल जो वर्कर्स है उनकी जो परसेंटेज है ओवरऑल कम है और वो अर्बन एरिया में कम है, उसके कारण क्या है, क्योंकि एक तो हमारी जो सोसाइटी है वो जेंडर बाइज्ड है, क्या है, और उनके लिए एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं होती, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल नहीं होती है। फिर उनका जो डिसीजन होता है वो खुद का डिसीजन उनका नहीं होता, फैमिली का डिसीजन होता है, ठीक है ना। और फिर तीसरे पॉइंट में उसने बताया कि रूरल एरिया में ही वुमेन का पार्टिसिपेशन ज्यादा क्यों है, बिकॉज वहाँ पे थोड़ी लो पेड जॉब होती है, तो अपनी फैमिली का हाथ बटाने के लिए और अपनी फैमिली इनकम में एड ऑन करने के लिए ऐसी जॉब्स करती है जिनमें ज्यादा हायर वो पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती है, वो अपने घर से भी वो काम कर लेते हैं, तो दैट्स व्हाई वहाँ पे पार्टिसिपेशन रेट क्या रहता है, ज्यादा रहता है। फिर हमने देखा बच्चों लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। लेबर सप्लाई क्या होती है, ये वो अमाउंट ऑफ लेबर होती है, ठीक है ना, जिस जो एक क्या करना चाहता है, जो एक जो लेबर है वो ऑफर करना चाहता है एक पर्टिकुलर वेज रेट पे, जितना ज्यादा वेज रेट होगा उतना ज्यादा वो क्या करना चाहेगा, ऑफर करना चाहेगा, और जितना कम वेज रेट होगा उतना वो कम ऑफर करना चाहेगा। हम क्या कर सकते हैं, लेबर सप्लाई को बढ़ा भी सकते हैं, इवन दो द नंबर ऑफ पर्सन रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ पर्सन अगर कांस्टेंट रहेंगे जो काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद बावजूद भी हम क्या कर सकते हैं, लेबर सप्लाई को बढ़ा सकते हैं बाय ऑफरिंग द हायर वेजेस और सैलरीज, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों लेबर फोर्स, वो लोग जो काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं वो सब किस में आते हैं, लेबर फोर्स में आते हैं। इसका वेज रेट से कोई मकसद या मतलब नहीं होता, रिलेशन नहीं होता यहाँ पे। तो जो लेबर फोर्स है उसको बढ़ाया और घटाया जब भी जा सकता है, हाँ, जब नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा या कम हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, अब जो वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स लेबर फोर्स का पार्ट होता है, और इसमें वो लोग आते हैं जो एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। इसमें जो जिनकी खाली चाहत होती है, उनका चाहत का कोई इनके मायने नहीं रहते, चाहत का यहाँ पे कोई मोल नहीं है, यहाँ पे तो बस किसको ही काउंट करते हैं, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं।
ये चार्ट के हेल्प से हमने समझा था पॉपुलेशन में 60 लोग काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो वो लेबर फोर्स है, बाकी 40 नहीं करना चाहते तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है। 60 में से भी 35 कर रहे हैं तो 35 वर्कफोर्स में आ जाएंगे, बाकियों को जबरदस्ती बेरोजगार रहना पड़ रहा है तो वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। फिर हमने बच्चे 5 फॉर्मूले देखे थे, आई थिंक कल की क्लास में देखे थे हमने। अनएम्प्लॉयड पर्सन कैसे निकालते हैं, लेबर फोर्स में से वर्कफोर्स माइनस कर दो। फिर वर्कफोर्स कैसे निकालेंगे, लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड माइनस कर दो। कोई रटने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चों को चार्ट अगर आता है तो हो जाएगा, और ये दोनों तो आपस में इंटरचेंज करके वो प्लस माइनस करके इधर उधर करके ही निकल जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कैसे निकालते हैं, वर्कफोर्स की सॉरी नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड कितने हैं डिवाइड बाय लेबर फोर्स कितनी है इनटू 100, तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आ जाएगा। नमन भैया लेबर फोर्स की जगह पॉपुलेशन क्यों नहीं ली, गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज वहां पे तो कुछ लोग ऐसे भी है जो काम करना चाहते ही नहीं है, तो फिर तो वो तौहीन हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की भी तौहीन हो जाएगी। वो काम करना नहीं चाहते हैं, तुम उन्हें बेरोजगार की काउंटिंग में ले रहे हो, वो गड़बड़ हो जाएगा। पार्टिसिपेशन रेट, जो लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं पार्टिसिपेट, वर्कफोर्स या लेबर फोर्स, वर्कफोर्स। तो वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनटू 100, ठीक है ना। अब होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो होता है लेबर फोर्स अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100 कि कितने लोग या तो एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये वो है, ठीक है ना। कॉन्वाइटर कॉन्सेप्ट है इसमें से, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वेयर एज पार्टिसिपेशन रेट इज द बच्चा ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, हमने ये देखा था, यहाँ पे डेटा देखा था कि 15-16 में मैन और व्यूमेन और टोटल रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में कितना कितना क्या है परसेंटेज है किसका, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का। मैन का आप देखोगे तो रूरल में ज्यादा है 77.3, अर्बन में क्या है कम है, सेम रीजन है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रूरल में अवेलेबल है। व्यूमन का देखोगे तो वही सेम रीजन है, रूरल में ज्यादा है, अर्बन में क्या है कम है, ठीक है ना। आप ओवरऑल देखोगे तो मैन का ज्यादा है, व्यूमन का काफी कम है, काफी कम है, ठीक है ना। रूरल में देखोगे तो ओवरऑल परसेंटेज क्या है, ज्यादा है 53 है, उधर क्या है अर्बन में 43.5 है। और अगर फाइनली ओवरऑल आ जाओ तो ओवरऑल भी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो काफी कम है, ऑलमोस्ट क्या है हाफ ही है। इसका मतलब डिपेंडेंसी रेशियो भी बराबर का है, माने आधी जनता काम कर रही है या करना चाहती है और आधी डिपेंड है, और इसमें से भी जो एक्चुअल में अगर पार्टिसिपेशन निकालोगे तो वो और भी कम आएगा। फिलहाल देख लेते हैं, ये बता रहा है कि टैक्स की यहाँ पे डिपेंडेंसी रेशियो काफी क्या है हाई है, और क्योंकि पार्टिसिपेशन रेट मात्र कितना है 50.3, तो बाकी बचा हुआ क्या हो गया डिपेंडेंसी रेशियो हो गया, ठीक है ना। जो पार्टिसिपेशन है वो रूरल एरिया में ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, अर्बन एरिया के कंपैरिजन में, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में है वो रूरल का ज्यादा नहीं है, वो किसका ज्यादा है, अर्बन का ज्यादा है। अर्बन एरिया में ज्यादा प्रायोरिटी रहती है एजुकेशन के लिए, जिसकी वजह से अर्ली एज में लोग क्या नहीं करते, प्रेफर नहीं करते जॉब को, इससे जो अर्बन का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो कम रहता है ना। रूरल में थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि जल्दी लोग क्या हो जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कह रहे हैं कि काफी अंडर एस्टिमेशन है व्यूमन वर्कर का कंट्री में, क्यों, वो जो परसेंटेज है बहुत कम है, क्योंकि जो वो काम करती है, ज्यादातर जो महिलाएं काम करती है उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट नहीं करती, क्योंकि उनके लिए उसको पैसा नहीं मिलता, और उनकी उनकी वैल्यू, उनकी सर्विसेज जो प्रोवाइड कराती है उनकी वैल्यू को भी एस्टिमेट करना काफी बहुत डिफिकल्ट काम है ना। अब हमारे भारत जैसे देश में तो नहीं हो सकती है ना, माँ ही चाटा लगाएगी, ठीक है ना। तो बाकी तो जो बातें वो बाद में ही करेंगे, ठीक है ना। अब बच्चों आज का एक नया टॉपिक करना है, मैं नया कुछ नहीं है कराया हुआ मैंने, अभी जैसे अभी रिकॉल भी करा पार्टिसिपेशन रेट, उसी के बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करनी है। पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली वर्किंग, ये परसेंटेज होती है उन लोगों की जो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे इसको, पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल टू, ऊपर भी देखा था हमने, वर्कफोर्स डिवाइड बाय पॉपुलेशन इनटू 100, इससे हमें पता चल जाएगा एक्चुअल में कितने लोग काम कर रहे हैं। द पार्टिसिपेशन रेशियो इज आल्सो नोन एज द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इसे क्या भी बोलते हैं, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी बोलते हैं। पार्टिसिपेट कितने लोग कर रहे हैं या एक्चुअल में वर्क कितने कर रहे हैं पॉपुलेशन में से, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। इट इज एन इंडिकेटर दैट इज यूज्ड टू एनालाइज द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री, ये एक ऐसा इंडिकेटर है, एक ऐसा तरीका है जिससे आप देश भर में एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है उसका अंदाजा लगा सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो, और फिर देन आगे की प्लानिंग कर सकते हो। द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज वेरी यूजफुल, काफी यूजफुल होता है इन डिटरमाइनिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ये पता लगाने में कि हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन का कितना हिस्सा, कितना पार्ट एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द कंट्री, कि कितने लोग एक्चुअल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्शन में, किसमें, प्रोडक्शन में, यानी कि कितने लोग
कोई ना कोई गुड्स और सर्विसेज वगैरह या नेशनल इनकम जनरेट कर रहे हैं। अ हायर रेट इंडिकेट दैट अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इन्वॉल्वड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? जितना ज्यादा ये रेशियो होगा इसका मतलब क्या है कि उतने ही ज्यादा लोग किसमें इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, एंड वाइस वर्सा। और इसका क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है ना। अ मीडियम और लोअर रेशियो इंडिकेट दैट फ्यूअर पीपल आर इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैंने आपको बोला था ना बच्चों, देखो पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना था, 50.3%। आप ओवरऑल में आ जाओ, अभी तो ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बस जस्ट इस नंबर को देखो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बोले तो पार्टिसिपेशन रेट 17-18 का है। कब का है? 17-18 का। मात्र कितना, मात्र कितना, ऑलमोस्ट अगर मैं राउंड ऑफ भी कर दूं तो 35% आता है। कितना आता है? एग्जैक्ट तो 34.7%, 17-18 का डेटा है। इसका मतलब 50 जो लोग हैं, 50 लोग मोटे मोटे तौर पर तो या तो काम करते हैं या इच्छा रखते हैं। बाकी इच्छा पूरी कितनों की होती है? ऑलमोस्ट 35 की। तो बाकी के जो 15 बचे उन्हें जबरदस्ती क्या रहना पड़ता है? बेरोजगार रहना पड़ता है। वॉलंटरी क्या इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी, अपनी इच्छा के अगेंस्ट वो काम। तो देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 50.3 था, उसने ये बताया कि इतने लोग काम करने की चाहत रखते हैं। लेकिन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बता रहा है मिल कितनों को रहा है, 35 को ही मिल रहा है राउंड ऑफ करके। तो बाकी जो 15 तो है वो तो जबरदस्ती बेरोजगार है ना, तो वो चीज है। ठीक है ना। चलो देखते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भारत में 17-18 का डेटा क्या है। मैन का कितना है बच्चों? 51.7। और तुम देखोगे सारे नंबर किससे कम होंगे? वो तो है ऊपर वाली जो टेबल है, कौन? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, बिकॉज ये तो उसका बच्चा है ना। कुछ लोग बेरोजगार भी तो रहेंगे ना, तो गैप आएगा। तो कह रहे मैन का जो रूरल एरिया में कितना रेट है, वो 51.7%, जबकि व्यूमन का पार्टिसिपेशन कितना ही है खाली, मतलब ऑलमोस्ट 1/3। कितना? 1/3। और टोटल रूरल एरिया में पार्टिसिपेशन कितना है? देखो कितना, ये क्या है, पार्टिसिपेशन कितना कम है। और ये जो ओवरऑल है उसी के बराबर है। भाई ओवरऑल कितना है? 34.7। ये कितना है? 35। ऑलमोस्ट बराबर ही है। समझ में आ रही? माने 100 लोग अगर है गांव में तो 65 लोग तो डिपेंडेंट है। 65 लोग डिपेंडेंट है, 35 लोग ही क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में काम कर रहे हैं। ठीक है ना। जिनमें से भी अगर मैन और व्यूमन में क्या करो, बाइफर्केशन करो, तो आधे तो लोग ही काम कर रहे हैं, और जो महिलाएं हैं वो तो मात्र कितनी, 17। 100 में से कितनी, 17, मोटे मोटे तौर पर। अर्बन एरिया की अगर बात करें बच्चों, तो अर्बन में थोड़े ज्यादा है, मैन का पार्टिसिपेशन क्या है, ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे फैक्ट्रीज है। क्या है? फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में काम करते हैं। और जो व्यूमन है वो कितना है, उनका परसेंटेज कितना है, 14.2। वो कम क्यों है? फिर वही वाली बात, चीजें रिपीट हो रही है, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में अर्बन एरिया में महिलाएं इन्वॉल्व नहीं रहती। समझ में आ रही है बात? और फिर जो क्या रहती है अर्बन एरिया में जो महिलाएं हैं, फिर वही वाला एक पॉइंट जो कल हमने डिस्कस किया था, कि उन वो कहीं ना कहीं, देखो लड़की अगर शहर में या तो पढ़ती नहीं है, और फिर पढ़ती है तो पूरे झंडे गाड़ती है। ठीक है ना। कैसे? मतलब फिर वो अच्छे से अपनी पूरी बराबर पढ़ाई लिखाई करेगी, वो ग्रेजुएशन करेगी, मास्टर्स करेगी, और ताल लग गई तो आगे के लिए भी फिर क्या कर सकती है, तैयारी कर सकती है। तो तब तक तो पार्टिसिपेशन रहा ही नहीं ना, जब तक वो पढ़ाई लिखाई कर रही है। अच्छा लड़कों का तो ये रहता है कि मान लिया शहरों में लड़के जाते हैं, थोड़ा रूरल एरिया से भी जाते हैं, कहाँ से भी जाते हैं, तो उन्हें अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए भी वो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। साथ में पढ़ाई भी करते रहते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ में ऐसा नहीं होता, है ना। लड़कियां पढ़ाई करती है तो बस पढ़ाई ही करती है। ठीक है ना। और अगर नहीं करती तो पढ़ाई के नाम पे फिर वो करती है, फिर जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो ये चीज होता है, समझ में आ रही है ना। वो ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में किसी की बहुत ज्यादा मजबूरी है, बहुत ज्यादा, मुझे लगता नहीं, मैंने मतलब बहुत कम देखा है, बहुत ज्यादा मजबूरी है तो बात अलग है। अदरवाइज क्योंकि घर वाले भी लड़की को बाहर तभी भेजेंगे ना, जब उनका क्या है, जो उनका बैक है, जो उनका फाइनेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तभी तो भेजेंगे ना। अब ऐसे कोई ना कि वो लड़की को बाहर भेज देंगे और उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करा रहे हैं और बोलेंगे कि तू पढ़ाई लिखाई भी कर दे। लड़कों के तो दरअसल क्या होता है, कुछ अपने भी शौक होते हैं, घर से उतना पैसा नहीं मिलता, तो शायद अपने शौक भी पूरा करने के लिए क्या कर लेते हैं, एक्स्ट्रा किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रह जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन लड़कियां जो अपने शौक पूरे करती है वो घर से ही जो पैसा आता है उसमें ही होता है। ठीक है ना। थोड़ा बहुत नहीं मिलता, बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है। ठीक है। लड़कों के साथ में प्रॉब्लम होती है, लड़कियों के साथ में प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा लड़कों से तो चार सवाल जवाब भी किए जाते हैं।
कहाँ पे लगाएगा, क्यों चाहिए, कल तो दिए थे। लड़कियों से इतने सवाल जवाब नहीं होते। अब वो बात अलग है कि लड़कियां पैसे कहाँ पे खर्च करती है, कहाँ पे नहीं खर्च करती है, वो अलग चीज है, वो अलग मुद्दा है, वो मेरे टॉपिक का डिस्कशन नहीं है अभी। चलो इधर देखते हैं बच्चों, आप क्या एनालिसिस कर सकते हो इससे। अगर एक बारी के लिए मैं ये बोल दूं कि मैं नहीं करा रहा इसे, तो व्हाट विल बी योर रिएक्शन अबाउट दिस, एटीट्यूड क्या होगा। ठीक है जी, नहीं करा रहे तो कर लेंगे, नहीं कर लेंगे क्या अभी कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं, चलो जी खुशी। ये रही टेबल और ये रहे सारे पॉइंटर्स, एक एक करके है ना, बैक टू बैक सारी कन्याएं एक्सप्लेन करेगी, अग्रिम पंक्ति में बैठेगी, बाकी है भी नहीं कोई पीछे फॉर एवरी 100 पर्सन अबाउट 35 आर वर्कर्स इन इंडिया। तो बाकी फिर 65 क्या करते हैं हाँ, उसमें इनमें देखो, नहीं नहीं, इसका थोड़ा गलत मीनिंग मत ले लेना, इसमें सारे सारे लोग आ जाएंगे, और जो बाकी जो 65 है ना, वो 65 या तो ये बोलो कि या तो वो उनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अपनी मर्जी से ही नहीं करना चाहते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो करना चाह रहे हो, यानी कि दोनों कैटेगरी आ जाएगी, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। लेकिन हाँ इतनी बात कह सकते हैं, है तो दोनों डिपेंडेंट ही है, क्योंकि डिपेंडेंसी रेशियो 65% है। ठीक है, आगे अद्विका। हाँ, कह रहे जी अर्बन एरिया में जो प्रोपोर्शन है वो अबाउट कितना है, 34। नमन भैया ये तो गड़बड़ हो जाएगी, आपने ऊपर लिखा 33.9, नीचे लिखा 34, अरे अबाउट लिखा है। मैं कह रहा हूँ कि जब भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डेटा ना आ रहा हो, आसपास का डेटा पता हो, तो शब्दों में ही खेलना बस, है ना, ज्यादा स्पाइडरमैन मत बनना, एग्जैक्ट बता के आऊंगा। स्पाइडरमैन बनोगे ना, फिर हल्का सा भी नहीं उड़ पाओगे, समझ आ रही है ना। तो शब्दों का जनरली, है ना, नॉर्मली, अबाउट, अप्रोक्सीमेटली, इस तरीके के शब्द डेटा के साथ होने चाहिए, अगर एग्जैक्ट नहीं पता तो, और अगर एग्जैक्ट पता है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ वो कह रहा है फिर बता क्या ना एग्जैक्टली। तो अर्बन एरिया में ये नंबर अराउंड कितना रहता है, 34% रहता है, जबकि रूरल एरिया में ये नंबर कितना रहता है, अबाउट 35 रहता है। ठीक है ना। दिस इज बिकॉज people in rural areas have limited resources to earn a higher income and participate more in the employment market। नमन भैया तो कॉन्ट्रडिक्शन सा लग रहा है हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट में, तो क्यों अद्विका। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं हायर इनकम के लिए, बिल्कुल। तो दैट्स वाई, हाँ वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट ज्यादा करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज में। तो सही तो है, कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सही तो लिखा है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जस्ट टू एड ऑन देयर फैमिली इनकम। मैनी डू नॉट गो टू स्कूल्स, उनमें से कई सारे तो क्या ही नहीं जाते हैं। अब तुम ही देख लो बच्चों, तुम्हारे आसपास, मतलब तुम्हारी बात नहीं करता हूँ, तुम्हारे आस तुम्हारे आसपास में, हाँ वो कह रहे भैया पूरा पूरा रिवीजन करा देते हो, फिर भी हमारे ऊपर ताना मार रहे हो, नहीं तुम्हारे ऊपर नहीं मार रहा हो ताना, तुम्हारे साथ में और भी तो लोग होंगे, है ना। चलो ठीक है, मान लिया नंबर लेके आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, 60-70 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे कोई ऐसा तो नहीं कोई तुम्हें कोई पहाड़ तोड़ना है, ठीक है ना, आ जाएंगे। लेकिन लेकिन ये बात का तो उन्हें भी पता है ना, और ये बात का तुम्हें भी पता है कि क्या उनकी प्रॉपर उनको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है या नहीं है, बिल्कुल जीरो, रद्दी, कॉन्फिडेंस है ही नहीं है ना। एक कम से कम अगर कॉन्फिडेंस आता भी है ना, अगर सामने आने का भी कॉन्फिडेंस आता है, तो वो किससे आता है, जब तुम अंदर से भरे हुए हो, अंदर से भरे हुए इन द सेंस की नॉलेज हो तुम्हारे अंदर, तभी तो कॉन्फिडेंस आता है। नॉलेज नहीं है तो बताओ बोल सकते हो क्या, 4 शब्द तो बोल नहीं सकता इंसान, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि अब जब सुनो, जब नहीं बोल सकता तो अब वो हायर जॉब के लिए तो जा ही नहीं सकता। तो ये वही तो बोल रहे कि कह रहे कि गांव वाले इलाके में काफी सारे तो लोग ऐसे हैं जो कहाँ पे नहीं जाते, स्कूल्स में नहीं जाते, कॉलेजेस में, और अगर जाते तो फिर वो उस पर्पज से नहीं जाते जिस पर्पज से स्कूल और कॉलेज है, ठीक है ना।
एंड अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, या बाकी जो दूसरे क्या होते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पर बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो जिस पर्पस से जो इंस्टीट्यूशन होता है उसी पर्पस से जाते हैं। इवन इफ सम गो दे डिसकंटिन्यू इन द मिडल। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो जाते भी है वो बीच में क्या कर देते हैं, दम तोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है, नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना। इवन इफ सम गो दे डिसकंटिन्यू इन द मिडल, कुछ लोग बीच में ही दम तोड़ जाते हैं। हर कोई अदिति कोई ना होता भाई, है ना। जो अंत तक है ना, जो अंत तक ही कुछ भी हो कि जाना है तो जाना ही है। आधे लोग तो बीच में क्या तोड़ देते हैं, दम तोड़ देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कुछ लोग बीच में डिसकंटिन्यू कर देते हैं टू ज्वाइन द वर्कफोर्स। वो बात यहाँ पे थोड़ा सा इसने एक्स्ट्रा बताई है कि कुछ लोगों की मजबूरी भी हो सकती है। कुछ की क्या भी हो सकती है, मजबूरी भी हो सकती है कि उन्हें जबरदस्ती किस में आना पड़े, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को उन्हें अवेल करना पड़े। क्योंकि कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं करती, फैमिली की हमारी इतनी बैक नहीं होती कि भाई हम क्या ही करते रहे, एजुकेशन करते ही रहे, तो उन्हें किस में आना पड़ता है। हाँ, कई बार मजबूरी भी होती है। वेयर एज इन अर्बन एरियाज अ कंसिडरेबल सेक्शन इज एबल टू स्टडी इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। लेकिन कह रहे हैं कि जो अर्बन एरिया होते हैं उनमें ज्यादातर लोग क्या कर पाते हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज उनको अवेल हो जाती है, एक्सेस कर पाते हैं वो, क्योंकि एक तो अवेलेबल होती है, दूसरा शहरों में लोगों की थोड़ी इनकम भी क्या रहती है, ज्यादा रहती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है। अर्बन पीपल हैव अ वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अर्बन वालों के पास तो काफी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है ना, कि भाई वो फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, वो प्रोफेशनल बन सकते हैं। और बाकी जो फैक्ट्री में काम कर सकते हैं तो उसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। लो पेड जॉब्स भी होती है, हाई पेड जॉब्स भी होती है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्लू कॉलर जॉब भी होती है और व्हाइट कॉलर जॉब भी होती है। ये क्या बताया, बताया था ना एक बार। ब्लू कॉलर होती है जो लो पेड जॉब होती है ना। व्हाइट कॉलर जहाँ पे आप, हाँ, परमानेंटली, मतलब ऑफिशियल जो जॉब होती है ना, जो ऑफिशियल जो जॉब होती है वैसा। जैसे ब्लू कॉलर का एग्जांपल दे सकते हो आप, ड्राइवर्स वगैरह हो गए, और फैक्ट्री वर्कर हो गए, गेट कीपर हो गए, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल इस तरह के जो वो हो गए। और व्हाइट कॉलर कौन, जो भी लोग मिडिल मैनेजमेंट में होते हैं, लोअर मैनेजमेंट में होते हैं, और मैनेजर्स वगैरह, असिस्टेंट मैनेजर, और बाकी जो, वो तो हो तो ये सुपर डुपर कौन, टॉप लेवल वाले, ठीक है ना। तो वो चीज तो कह रहे हैं बच्चों, अर्बन वालों के पास ज्यादा वैरायटी रहती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की। दे लुक फॉर द अप्रोप्रिएट जॉब टू सूट देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल। तो वो क्या करते हैं, वेट करते हैं, वो ऐसी जॉब करते हैं जो उनकी क्वालिफिकेशन और जो उनकी स्किल्स को क्या करे, सूट करे। जबकि गांव में ऐसा नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशन कुछ और है या नहीं भी है, वो कर कुछ और ही रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इन रूरल एरियाज पीपल कैन नॉट स्टे एट होम। कह रहे कि जो गांव वाले लोग होते हैं ना, उनको खाली नहीं बैठा जाता। ये सच बात भी है, ये सच बात भी है। पता क्या है, हमारे घर पे जो हमारे जो बड़े लोग हैं, तो उनका जो ज्यादातर जो जीवन जो गुजरा है वो गाँव में गुजरा है। आज भी भले उनकी हेल्थ अलाउ ना कर रही है, उनकी बॉडी अलाउ ना कर रही है, लेकिन खाली बैठते उन्हें बहुत दिक्कत होती है ना। जैसे हमारे दादाजी है, कुछ नहीं है तो कुछ भी काम करने लगे, खाली नहीं बैठा जाएगा, खाली नहीं बैठा जाएगा। खाली तो ऐसे लगता है कि उन्हें कि रहा ही नहीं जा रहा, क्योंकि हमेशा से उन्हें क्या है ना कोई, क्योंकि फार्मिंग करी है, तो फार्मिंग में क्या रहता है, बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत की है, तो उन्हें ऐसा वो काम करने की आदत रहती है। तो ये कह रहे हैं कि जो लोग होते हैं रूरल एरिया में, वो खाली बैठ भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। कुछ तो मेहनत करने की आदत होती है, कुछ कई बार ये रहता है कि खाली बैठेंगे तो घर कैसे चलेगा, ठीक है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी में को परफॉर्म इसलिए करते हैं क्योंकि पैसा चाहिए होता है। कुछ लोग जैसे होता है ना, रिटायरमेंट के बाद भी क्या करते हैं, काम करते हैं। उन्हें कोई शौक कोई ना है रिटायरमेंट के बाद भी क्या करने का, काम करने का। नहीं करेंगे तो शायद फैमिली नहीं चलेगी, ठीक है ना। अपने भाई मान लिया क्या हुआ, रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब लोगों के बच्चे होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते, है ना। हालांकि बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, फिर भी उन्हें मजबूरी में क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके बच्चे क्या होते हैं, नालायक होते हैं। हाँ, हाँ, बताओ। हाँ, तो उन्हें कोई शौक कोई ना है, इंसान अपनी जिंदगी भी तो जीना चाहता है, लेकिन क्या है ना कि भाई ये मजबूरी है ना, मजबूरी।
आखिर वो कहते हैं ना कि पापी पेट का सवाल है, किसका सवाल है? बिल्कुल, ठीक है ना? तो वो उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। उन्हें हर वक्त वो याद रहेगा कि भाई नहीं नहीं, हमें क्या करना है, हमारे भी या तो बच्चे हैं या हमें खुद को भी मेंटेन करना है, अगर बच्चे नालायक है तो उस केस, ठीक है ना? तो कह रहे हैं बच्चों यहाँ पे, in rural areas people cannot stay at home as their economic condition may not allow them to do so। मतलब उन्हें खाली बैठना उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या नहीं करती, अलाउ नहीं करती, वो खाली बैठ भी नहीं सकते। कह रहे कंपेयर टू फीमेल्स मोर मेल्स आर फाउंड टू बी वर्किंग। ये तो चल ही रहा है जब से मैंने आपको अलग अलग टेबल दिखाई, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी दिखाया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी दिखाया, एम्प्लॉयमेंट का नंबर भी दिखाया आपको, एब्सोल्यूट नंबर। तो ये तो निकल के आई रही है बात कि जो फीमेल है, फीमेल के कंपैरिजन में जो मेल है वो ज्यादा वर्किंग है। द डिफरेंस इन पार्टिसिपेशन रेट इज वेरी लार्ज। आप पार्टिसिपेशन रेट में देखोगे तो डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। रूरल में देख लो, चाहे अर्बन में देख लो, चाहे टोटल देख लो, अराउंड 1/3 है। क्या है, देख लो ना, तो थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे, लेकिन 1/3 है पूरा। उधर 51-52% है तो इधर 17% है, 53% है तो अर्बन में, तो इधर 14% है, ठीक है ना? और इधर कितना है बच्चों, इधर मतलब अर्बन में तो और भी कम है। और टोटालिटी में भी देखोगे तो आप टोटालिटी में भी वही 1/3, मतलब काफी गैप है, थोड़ा बहुत गैप नहीं है, काफी गैप है। यही बोल रहा है बच्चों को कि द डिफरेंस इन पार्टिसिपेशन रेट इज वेरी लार्ज इन अर्बन एरियाज। फॉर एवरी 100 अर्बन फीमेल्स ओनली अबाउट 14 आर एंगेज्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये तो ऊपर ही डेटा में लिखा हुआ है। इन रूरल एरियाज फॉर एवरी 100 रूरल वुमेन अबाउट 18 पार्टिसिपेट इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट। 17 पॉइंट समथिंग है ना, 17.5, ऑलमोस्ट कितना बोल रहा है, 18 बोल रहा है। सवाल ये है, ये तो डेटा था। तुम बोलोगे पता नहीं क्या खिचड़ी सी बन रही है, एक ही चीज बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। बिल्कुल बच्चों, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है ना? ये तो सारा डेटा था जो अभी तक बताया। अब ये है क्वेश्चन, तो देखो, व्हाई आर वुमेन इन जनरल एंड अर्बन वुमेन इन पर्टिकुलर नॉट वर्किंग। तो मेरे पास बच्चों को नया बताने के लिए कुछ नहीं है, मैं ऑलरेडी सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। सवाल, बस मेरे को सवाल समझा तो आंसर तुम्हारे को आता है। प्रॉब्लम ही इसमें है कि सवाल समझ आ जाए। व्हाई आर वुमेन इन जनरल एंड अर्बन वुमेन इन पर्टिकुलर नॉट वर्किंग। जनरली देखोगे तो वुमेन क्यों काम नहीं कर रही है, और पर्टिकुलरली अर्बन वुमेन क्यों काम नहीं कर रही है, इसके कारण बताओ। पहला पॉइंट लिखा है, मानवी आप पढ़ो। बस पढ़ना है। हाँ जी, इसका कारण ये है कि जिन फैमिलीज में मेल मेंबर्स वर्किंग है, माने वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में, तो वो सीधा घर पे आकर के बोलते हैं, अरे हम मर गए क्या, तुम बोलो एक बार। माने किसी की वाइफ है, ठीक है ना, और वो बोल रही कि जी मेरे को भी अपना एक वेंचर चलाना है। मैं मना नहीं कर, मेरी मैं अपनी सोच नहीं बता रहा हूँ, कभी तुम सोचो मैं अपनी सोच बता रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, मैं तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है जो जनरल होता है, मैं वो बता रहा हूँ, ज्यादातर लोगों की सोच। अब वो फीमेल मेंबर ने, वो वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे को भी अपना एक वेंचर चलाना है, ठीक है ना? तो उसका जस्ट सीधा रिएक्शन क्या होगा, वर्मा जी, साला हम मर गए क्या, अब ये भी काम कराएंगे क्या हम कर तो रहे, मतलब किस चीज की कमी है, पैसे की कमी है, किस चीज की कमी है, ठीक है ना? अरे बच्चों को संभालो, सारा ये घर का मैनेजमेंट है प्रॉपर, मालकिन तुम ही तो, ये सब कुछ तुमने तो संभालना है, होम मिनिस्टर तो तुम ही हो। साला हम मर गए क्या, कर तो रहे है ना, और इतना पैसा कहाँ लेके जाना। ये रहता, नॉर्मल रिएक्शन रहता कि नहीं रहता? मैं उसे थोड़ा ऐसा इंटरेस्टिंग वे में ऐसे बना के बोल रहा हूँ। ये देखो इंग्लिश में, देखो क्या ये लिखा है, पहले वाला पॉइंट। इट इज कॉमन टू फाइंड दैट वेयर मैन कैन अर्न हाई इनकम फैमिलीज डिस्करेज फीमेल मेंबर्स। और बताऊं, इसके एग्जांपल दूं और, एक लड़की की शादी होने वाली है और वो अभी लड़की बहुत अच्छे पैकेज के साथ एक क्या कर रही है, वो जॉब कर रही है। अब उसकी ज्यादातर मैं बता दूं, बिजनेस फैमिली की बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो अगर वो जॉब वाले के साथ शादी करेगी तो फिर तो वो दोनों ही वर्किंग रहेंगे, ठीक है ना? मैं बिजनेस फैमिली की बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द केस में मैंने ये देखा है कि जिस फैमिली में, बिजनेस फैमिली में आप रिश्ता करने वाले हो उस लड़की का, चिंटी का, तो वो पहले ही कंडीशन रख देते हैं कि जी चाहे तुम्हारा पैकेज 20 का हो, चाहे 30 का हो, चाहे 50 का हो, हमारे घर में कोई कमी नहीं है और हम जॉब नहीं कराएंगे।
आधे रिश्ते तो इसी टर्म्स एंड कंडीशन में होते, और मेनली बिजनेस फैमिली में कह रहे कि यार थोड़ा उनका भी अपना है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, साला इतना पैसा है, नौकर चाकर है घर में, है ना, और हमारी बहू कहाँ पे जाएगी, काम करने के लिए जाएगी, है ना, तो समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी, तो उनका अपना ऐसा बोलना होता है। बिजनेस फैमिली में रहता है, जॉब वाली फैमिली में ऐसा नहीं होता। जॉब वाली में दोनों वर्किंग भी होते हैं तो भी चलता है, ठीक है ना। तो ये रहता है। अच्छा, कुछ फैमिलीज थोड़ा लिबरल होती है, तो वो इस तरह की कंडीशन रखती है, भैया हमारी कोई बाउंडेशन नहीं है, तुम्हें करना हो तो करना, मन हो तो करना, नहीं है तो नहीं करना, कमी कुछ नहीं है इधर, ठीक है ना। तो वैसा, तो लेकिन यहाँ पे कौन से वाले की बात की गई है, यहाँ पे वो पहले वाले की बात की गई है, जो मैंने पहले वाला एग्जांपल दिया। हम नहीं कराएंगे जी। अब बताओ, वो तो पार्टिसिपेशन रेट में आ सकती थी ना, कैपेबल भी है, क्वालिफिकेशन भी है, अच्छा खासा पैकेज भी था, कर भी रही थी, लेकिन फिर भी पार्टिसिपेशन रेट में से बाहर निकलना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेल मेंबर की कंडीशन है कि अब हम ये कराएंगे क्या, अब इतने बुरे दिन आ गए क्या हमारे कि हम, भाई तुम्हारा काम है अपने बच्चों को संभालो, फैमिली को संभालो, घर की टेक केयर करो, ये सारा सब कुछ है, अभी इधर हम काम करेंगे, तुम्हें टेंशन नहीं लेने का। तो ये चीज होती है, एक बात। दूसरा, गोइंग बैक, ये तो पहले वाला समझ में आया ना आपको। गोइंग बैक टू व्हाट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड अबव, अब वो देखते हैं कि जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और भी मतलब वो रीजन बता जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज डन बाय वुमेन आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोडक्टिव वर्क, जो वो महिलाएं जो काम करती है उनको तो प्रोडक्टिव वर्क माना ही नहीं जाता, उनको तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है। तो दैट्स व्हाई भी पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का क्या है, कम है, ऑलमोस्ट 1/3 है, ठीक है ना। दिस नैरो डेफिनेशन ऑफ वर्क, काम की इस डेफिनेशन को जो तुमने इतना नैरो करके रखा है, माने जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज जो मम्मी परफॉर्म करती है उनको तो तुमने काम की डेफिनेशन में लिया ही नहीं है। तो ये जो नैरो डेफिनेशन है ना, लीड्स टू द नॉन रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन्स वर्क। यहाँ पे तो किसके काम को पहचान मिली नहीं है, हाँ, वुमेन के जो कामकाज करती है उनके काम को पहचान मिली नहीं है, एंड देयरफॉर टू द अंडर एस्टिमेशन ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन द कंट्री। दैट्स व्हाई क्या है, वुमेन वर्कर का क्या है, अंडर एस्टिमेशन है। एक बार करके तो देखो, जस्ट कुछ नहीं करना, ये बोल दो कि जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज जिनको आज तक हम नॉन इकोनॉमिक बोलते थे ना, अब वो क्या है, इकोनॉमिक है, ठीक है ना। ये मैन वैन सब पीछे रह जाएंगे। ऑलमोस्ट महिलाओं का पार्टिसिपेशन रेट 100%। तुम बताओ, एक महिला कभी खाली बैठ सकती है? मम्मी को सुबह से लेके शाम तक टाइम नहीं मिलता, ठीक है ना किसी काम में क्या रहती है, इन्वॉल्व रहते हैं सुबह से लेके शाम तक। सबसे पहले उठती है, सबसे बाद में सोती है। बात समझ में आई, आती कि नहीं आती है? एक बार तुम बोल दीजिएगा कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, बात ही खत्म। ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप फिर पता है, जो आजकल हम ये इनके लिए पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट, ये फिर किसके लिए पढ़ेंगे, मैथ के लिए पढ़ेंगे कि इतना गैप इनमें क्यों है, ये नालायक नाकारे क्यों है ये, ठीक है ना। फिर वैसा बात समझ में आती है बच्चों। आज के लिए इतना ही करेंगे, और कल पढ़ेंगे हम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स। आज मैंने आपको ज्यादा पढ़ाया नहीं है, आज पुराना रिवाइज कराया है और कुछ ही टॉपिक्स पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच।